Hello students, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your exams. Now technically today is 1st of December and 20 days to go for CS December 2024 exams. तो मैंने फटाफट से एक वीडियो जो है वो बना दी है आपके लिए because it's very important. आखिर के 20 दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं and in this video आई एम गोइंग टू टेल यू कि अगर आप सिंगल मॉड्यूल के स्टूडेंट हो तो कैसे आपने इसे यूटिलाइज करना है और अगर आप बोथ मॉड्यूल्स के स्टूडेंट हो तो भी आपने इसे कैसे यूटिलाइज करना है राइट। आई पुट द टाइम स्टैम्प फॉर सेकंड मॉड्यूल एज वेल। बट इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, हाई आई एम सी एस जसप्रीत धंजल। आई एम एन अनअकैडमी एजुकेटर एज वेल एज I provide all kinds of lectures, revisionary lectures, and all the tips and tricks here on my channel. Also, please go through the videos and the content that I create and subscribe to my channel and hit the bell icon so that you don't miss any video, right? तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सिंगल मॉड्यूल से, राइट। सिंगल मॉड्यूल में मैं अज्यूम कर रही हूँ 4 सब्जेक्ट्स, राइट। सिंगल मॉड्यूल में मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, राइट। लेट्स स्टार्ट इट लाइक दैट। आई एम अज्यूमिंग 4 सब्जेक्ट्स। आप इसको डेफिनेटली थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट्स। तो 20 डेज हैं आपके पास, राइट। टेक्निकली 20 डेज आर लेफ्ट। देखो बेस्ट प्लान इसमें क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, मैं भी यही प्लान यूज़ करती हूँ। इट्स लाइक अ रिवर्स प्लान, राइट। इट्स अ रिवर्स प्लान। तो जब हम रिवर्स प्लान चलाते हैं तो हम लास्ट वाले सब्जेक्ट से पहले पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर 4 सब्जेक्ट्स हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 डेज ईच आपने सारे सब्जेक्ट्स को देने हैं, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स की आपने रिवीजन करनी है। 4 सब्जेक्ट्स हैं तो 2-2 दिन दे करके सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन करनी है। लेकिन इसमें जो आपका ऑर्डर रहेगा वो रहेगा, जो आपका लास्ट सब्जेक्ट है वो आप सबसे पहले रिवाइज करोगे, यानी कि 4th सब्जेक्ट, देन 3rd सब्जेक्ट, देन 2nd सब्जेक्ट एंड देन 1st सब्जेक्ट, राइट। इस तरीके से आप इस ऑर्डर को रखना, इट विल बी द बेस्ट, राइट। इसका रीज़न यही होता है कि थोड़ा सा आप चीज़ों को ज़्यादा रिकॉल कर पाते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज़ द रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 दिन ईच जो है, पहले 4th सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, फिर 3rd को, फिर 2nd को और 1st को, 2 डेज ईच। अगर आप इस ऑर्डर को चेंज करना चाहते हो तो बेशक कर सकते हो, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। सो 8 डेज यहाँ पे कंप्लीट हो गए, ठीक है। 8 डेज का मैंने आपको क्राइटेरिया दे दिया। ये सिंगल मॉड्यूल के लिए है, 4 सब्जेक्ट्स के लिए है। अगर 3 सब्जेक्ट है तो इसके हिसाब से आप एक दिन ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। इट्स कम्प्लीटली अगेन अप टू यू, राइट। तो ये सबसे पहले मैंने आपको दिया रिविजन क्राइटेरिया। आई नो आज 1 दिसंबर तो चल ही रहा है, बट आप थोड़े दिन आगे पीछे करके इसको मैनेज कर सकते हो तो कर लो, बिकॉज मुझे आज ही लगा कि ये वीडियो मुझे बनानी चाहिए, सो आई गॉट लेट। तो ये 4 दिन आपको 2-2-2-2 के हिसाब से हो गए। दिस इज़ द रिविजन क्राइटेरिया। इसके बाद आप क्या करोगे, अगेन 2 डेज ईच दोगे। अब रिविजन तो आपने कर ली, लेकिन रिविजन इज़ नॉट सफिशिएंट, राइट। रिविजन इज़ नॉट सफिशिएंट। तो इसके बाद आप करोगे राइटिंग प्रैक्टिस। अगेन उसी तरीके से 4th सब्जेक्ट, 3rd सब्जेक्ट, 2nd सब्जेक्ट एंड 1st सब्जेक्ट, राइट। ये सब की आप करोगे राइटिंग प्रैक्टिस, राइट। ये सब की आप करोगे राइटिंग प्रैक्टिस। अब ऑफ कोर्स रिवीजन तो काफ़ी नहीं है, राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। तो 2-2 दिन करके 8 डेज नेक्स्ट आपने करनी है राइटिंग प्रैक्टिस। तो ये 16 डेज तो हमने यहीं पे कवर कर लिए, ठीक है। 16 डेज यहीं पे जो है कवर हो गए। तो पहले 8 दिनों में आपने करनी है रिविजन, अगले 8 दिनों में आपने करनी है राइटिंग प्रैक्टिस, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। वाई राइटिंग प्रैक्टिस, कोई भी आपको ऐसा टॉपिक लगता है 2-2 दिन लगा के आपने हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट और एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो मेक श्योर कि रिविजन और राइटिंग प्रैक्टिस इस तरीके से आपने करनी है। बचे हुए 4 दिनों में आपने क्या करना है, अगेन 1-1-1-1 डे ईच आपने करनी है एक क्विक रिविजन, ठीक है। क्विक रिविजन में आपने बेसिकली करना क्या है, ठीक है। आप सब्जेक्ट का ऑर्डर वही रहेगा, 4th, 3rd, 2nd, 1st। क्विक रिविजन में आपने ये करना है कि साथ साथ में आपने चीज़ें मार्क कर लेनी है,
ठीक है। क्विक रिवीजन में आपने साथ साथ में चीज़ें मार्क कर लेनी है जो आप 1 डे बिफोर एग्जाम पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो 1 डे बिफोर एग्जाम जो है बहुत सारा डाटा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए। तो हमें क्या करना होता है कि हम 100% तैयारी करके जाएं, 100% रिविजन करके जाएं। हमारे पास पहले से मैटर होना चाहिए, राइट। जो आखिरी के 4 दिनों में जब आप क्विक रिविजन करोगे तो आप वहाँ से चीज़ों को सिलेक्ट करोगे, हाईलाइट करोगे जो आपने 1 डे बिफोर रिवाइज करना है, राइट। इसीलिए मैंने लास्ट का 1 डे फर्स्ट सब्जेक्ट को दे दिया ताकि 21st के लिए आपकी जो तैयारी है वो फर्स्ट को ही हो जाएगी। एक आधा दिन आप और इंक्रीज करना चाहते हो आप कर सकते हो, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट प्लान फॉर सिंगल मॉड्यूल। आज से ही आप शुरू कर सकते हो इस तरीके से अपने प्लान, अपने डेज को 2-2-1 हो गया, ठीक है, 2-2-1 करके इसे डिवाइड कर सकते हो। ट्रस्ट मी, थोड़ा बहुत आगे पीछे आपको करना है, आप डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी अ रियली गुड प्लान। अगर आप इस अटेम्प्ट को क्लियर करना चाहते हो तो ये बहुत बहुत अच्छा प्लान है। ट्राई इट एंड आई नो दैट यू कैन कम्प्लीटली डू इट, और ये बहुत बहुत अच्छा प्लान रहने वाला है, राइट। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। 2:2:1 का प्लान हम इसको बोलते हैं, 2:2:1 का प्लान जो है हम इसे बोलते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये चीज़ आपने ज़रूर देखनी है। दिस इज़ अबाउट सिंगल मॉड्यूल, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो 4 सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स में हम रिवर्स प्लान लगाएंगे 2:2:1 का। सो 2 डेज में पहले आप रिवीजन करोगे, फिर 2 डेज में आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, और फिर 1 डे में आप करोगे क्विक रिवीजन, ठीक है। अब आते हैं जी बोथ मॉड्यूल्स के लिए। सबसे पहले तो आई वुड से ऑल द बेस्ट बच्चा पार्टी। मुझे पता है बोथ मॉड्यूल्स बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं। यहाँ पे मैं अज्यूम कर रही हूँ 8 सब्जेक्ट्स। अब जैसे CS एग्जीक्यूटिव में 7 सब्जेक्ट्स हो गए हैं, ठीक है। चलो फॉर अ ब्रॉडर वर्जन नए वाले में 7 हो गए हैं, 8 सब्जेक्ट्स ओल्ड वाले में होते थे। तो फॉर अ ब्रॉडर वर्जन मैं कर रही हूँ। देखो जिनके 7 सब्जेक्ट्स हैं वो एक आधा दिन आगे पीछे कर लो, नॉट अ बिग डील, राइट। तो मतलब अब तुम इतने स्मार्ट हो गए हो कि एक आधा दिन जो है तुम आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं आएगी, ठीक है। ये सबसे पहली चीज़ होगी। तो बोथ मॉड्यूल्स में 8 सब्जेक्ट्स में जब हम देखेंगे तो 8 सब्जेक्ट्स को, अब 8 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाने वाले हैं प्लान। पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ, 1 मिनट। 8 सब्जेक्ट्स हैं तो 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 डे ईच तुम दोगे हर सब्जेक्ट की रिवीजन को। अगर रिवर्स में चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जैसे मैंने अभी फर्स्ट वाले में बताया, 8th 7th 6th 5th 4th 3rd 2nd 1 2 3 4 5 6 7 oh sorry first, right. So it is like that. तो अगर रिविजन में चलोगे तो वही चीज़ करनी है, बट चलना ऐसे रिवर्स ऑर्डर में है, ठीक है। चलना है इस रिवर्स ऑर्डर में। तो ऐसे सबसे पहले हम रिविजन प्रैक्टिस करनी शुरू करेंगे, ठीक है। चलना रिवर्स ऑर्डर में है, करनी रिवर्स प्रैक्टिस है, ठीक है। 1 डे ईच हमने सबसे पहले तो रिवीजन कर ली। देखो मैं पहले तुमको कह रही हूँ, तुम बोथ मॉड्यूल्स के हो तो आई एम श्योर तुम बहुत देर से तैयारी कर रहे होगे, तुम बहुत देर से तैयारी कर रहे हो। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू इम्प्लीमेंट इट। और ये जो प्लानिंग है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पे 8 डेज पूरे हो गए, ठीक है, क्योंकि 8 सब्जेक्ट्स थे, 7 सब्जेक्ट हैं तो एक दिन माइनस कर देना, उसके हिसाब से चल जाना। 8 डेज पूरे हो गए। अगेन ना 1 2 3 4 5 6 7 8 अगेन रिवर्स काउंटिंग में तुम क्या करोगे, अब तुम करोगे इसकी राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। अब तुम करोगे इसकी 1 डे ईच की राइटिंग प्रैक्टिस। द सेम थिंग गोज। देखो बेस वही है जो मैंने सिंगल मॉड्यूल में बताया था, ठीक है। बेस वही चलेगा जो मैंने सिंगल मॉड्यूल में बताया था, जस्ट मैंने आपको उसको क्लैरिफाई कर दिया बिकॉज 1 डे ईच वाली बात हो गई, ठीक है। तो वही बेस के साथ, वही सेम क्राइटेरिया के साथ हम यहाँ पे चलेंगे। सो राइटिंग प्रैक्टिस में 1 डे इस तरीके से आ जाएगा। राइटिंग प्रैक्टिस में 1 डे ईच रिविजन में चला गया, 1 डे ईच राइटिंग प्रैक्टिस में चला गया, ठीक है। दोनों चीजें हो गई। अब यहाँ पे भी 8 डेज चले गए, तो अब 8 + 8 हो गए 16 डेज। नाउ अगेन 4 डेज टू गो। तो सेम फंडा 1 1 1 1 4 डेज में अगेन आप करोगे क्विक रिविजन। लेकिन अब जो क्विक रिविजन आपने करनी है वो करनी कैसे है, आपने एक दिन को हाफ में डिवाइड करना है, ठीक है। आपने एक दिन को हाफ, मतलब फर्स्ट हाफ एक सब्जेक्ट, सेकेंड हाफ एक सब्जेक्ट, फर्स्ट हाफ एक सब्जेक्ट, सेकेंड हाफ एक सब्जेक्ट। सो हाफ डे आपने देना है टू 8 सब्जेक्ट्स। देखो इस पर मुझे ये मत बोलना कि मैम ये बहुत टफ है, ये ऐसे ही होने वाला है।
और सेम क्राइटेरिया यहाँ लगाना है कि इस वक्त आपने हाईलाइट करने हैं ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। इस वक्त आपने सारे के सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हाईलाइट करने हैं। हाफ ऑफ डे में जो है ये सब करना है, हाफ ऑफ डे में आपने हाईलाइट कर लेने हैं, ताकि मेन एग्जाम वाले दिन भी आपको हाफ डे मिलने वाला है, तो हाफ डे वाले दिन आप ये सारी चीज़ें पढ़ पाओ, ठीक है। तो एक तरीके से ये फॉर्मूला बन गया 1:1:1, राइट। आई नो इट्स बिट क्रिटिकल बट दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी, ठीक है। सिंगल मॉड्यूल के लिए क्या बना 2:2:1 डेज, और बोथ के लिए बना 1:1:1 डे। अगर आप ये क्राइटेरिया अपनाओगे, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दैट। न्यू सिलेबस के स्टूडेंट हो तो एक दिन आपको शॉर्ट हो जाएगा, उसके हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। वाई आई एम गिविंग यू दिस 20 डे प्लान, जस्ट मुझे अभी स्ट्राइक किया, ट्रस्ट मी इट्स अभी रिकॉर्ड करके मैं अभी इसको अपलोड कर दूंगी, बिकॉज जो आखिरी दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफाइनिंग होते हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ हम कैसे करने वाले हैं, ये चीज़ हम क्या करें, आखिरी के 20 दिनों में मैम कैसे चीज़ें करनी है। तो ये जो एक डिफाइनिंग फैक्टर आता है, ये देखने वाली बात होती है कि 20 डे प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो 20 डे प्लान होगा तो ये सारी चीज़ें आप क्लियरली कर पाओगे और पेपर को क्लियर कर पाओगे, ठीक है। अगर आपने वीडियो देख ली, आपके फ्रेंड ने नहीं देखी है, तो ये वीडियो उन्हें पास ऑन कर दो। ये आखिरी के 20 डेज़ को अच्छे से यूटिलाइज करो। एंड येस, आई हैव ऑल्सो पुट ऑन द रिविजनरी सीरीज फॉर ESG, फॉर कंपनी लॉ। अगर आप वहां से हेल्प लेना चाहते हो वहां से भी ले सकते हो। सो आई विल सी यू super soon, you know, in another video for the academic session. Until then, thank you so much for watching. Do subscribe to my channel. और ये प्लान अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इन 20 डेज़ को अच्छे से यूटिलाइज करो ताकि आप पेपर को क्लियर कर पाओ, राइट। All the best. I'll see you in another video very soon. Stay blessed and keep, studying for good results for December exams. Okay, bye bye.